गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा जो टॉपिक है कि लास्ट टॉपिक है ये आपका 6 बीकॉम का लास्ट यूनिट का ट्रेडिंग इन कम्युनिटी मार्केट का एफिशिएंसी ऑफ कम्युनिटी मार्केट, और इसके अंदर हम साइज ऑफ वैल्यूम्स ऑफ कम्युनिटीज सारा कुछ आज डिटेल में देखेंगे। तो आइए देखते हैं इस कम्युनिटी मार्केट के अंतर्गत क्या चीज़ें हैं। तो एक लेख के माध्यम से इसको पढ़ते हैं। आपका जो भी सेटलमेंट है, एफिशिएंसी है, क्या एफिशिएंसी होगी इस लास्ट टॉपिक की, उसको देखते हैं। तो देखिए टॉपिक है कि चैलेंजेस फेस्ड बाय कम्युनिटी मार्केट आर एफिशिएंसी इन कम्युनिटी मार्केट। देखिए कम्युनिटी बाज़ारों में लंबे इतिहास के बावजूद भारतीय कम्युनिटी बाजार नीचे रहे विकसित आंशिक रूप से कम्युनिटी ट्रेडिंग पर मध्यवर्ती प्रतिबंध के कारण और अधिक के कारण सरकार द्वारा नीतिगत हस्तक्षेप, कृषि आधारित अर्थव्यवस्था होने के नाते वस्तु बाजार देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे कि कृषि, तो कृषि वस्तु व्यापार के लिए उदारीकरण मार्ग के रूप में भारत में अभी भी लंबा रास्ता तय करना बाकी है। कम्युनिटी बाजारों में लाभों को प्राप्त करना, वस्तु की विकास की ओर बाजारों में विकास की बाधाओं को समझने और उन मुद्दों को संबोधित करने में सुधार किया जाता है। सही दृष्टिकोण के साथ कम्युनिटी बाजार किसी के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आर्थिक विशेषकर वो अर्थशास्त्र इकोनॉमिस्ट जो काफ़ी हद तक कृषि पर निर्भर क्षेत्र है, एरिया है। तो कृषि क्षेत्र पर इसकी निर्भरता के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था काफ़ी हद तक कम्युनिटी बाजार से फायदा उठाती है। तो इस तथ्य के बावजूद भारतीय आर्थिक गवाह के रूप में सेवा क्षेत्र के कारण पिछले दशक में मजबूत विकास, कृषि क्षेत्र अभी बाकी है। भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी मोटे तौर पर भारतीय जनसंख्या का लाभ 60% है जो कृषि पर निर्भर है। भारत में जीवंत जिस बाजारों को न केवल लाभ होता है किसान, बल्कि विनिर्माण क्षेत्र भी जो महत्वपूर्ण मूल्य हासिल करने के लिए इस पर निर्भर है लाभ के कारण। अब इसे द फॉलोइंग आर चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडियन कमोडिटी मार्केट करेंटली। एक जैसे लीगल चैलेंजेज है, रेगुलेटरी चैलेंजेज है, इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंजेज है, अवेयरनेस एमंग इन्वेस्टर एंड प्रोसीजर्स हैं। तो अगर लीगल चैलेंज की बात करें कि लीगल चैलेंज क्या होता है, तो कमोडिटी मार्केट में से लीगल चैलेंज की यहाँ बात आई। कमोडिटी बाजारों की शुरुआत से ही कई प्रोडक्ट के आवश्यक वस्तुओं की सूची में होने के संबंध में बहुत सारा बोटलनेक, अड़चनें जिसके कारण अक्सर प्रतिबंधित हो गए। एक समय ऐसा भी आया जब जमाखोरी और कालाबाजारी के कारण बहुत लंबे समय तक अकाल पड़ा था। इसलिए बाजार को एक कुशल नियामक की जरूरत थी, जिसके कारण पीएमसी के गठन के लिए, इसके अलावा कमोडिटी बाजारों में कई कुशलता प्रोवाइड करने के लिए, साथ ही मौसम और वर्षा सूचकांकों को कमोडिटी एक्सचेंजों पर व्यापार करने से प्रतिबंधित कर दिया गया, क्योंकि बैंकिंग विनिमय अधिनियम के खंड जो परिभाषित करता है कि कुछ भी प्राप्त किया जा सकता है, एक्सचेंज में केवल भौतिक रूप का कारोबार किया जा सकता है। इन अक्षमताओं को दूर किया जाना चाहिए
इन अधिनियमों में संशोधन करके इन अधिनियमों में कई संशोधन पेश किए गए और भी सरकार द्वारा स्वीकार किया गया, लेकिन उनमें से केवल कुछ ही को ही पारित किया गया, बाकी कतार में उसी तरह खड़े हुए हैं। तो जैसे कि जब हम कमोडिटी मार्केट की शुरुआत हुई, उस समय कई प्रोडक्ट के आवश्यक सूचियों में होने के संबंध में कई अड़चनें आती गई, जिसके कारण प्रतिबंधित होते गए वो चीज़ें। एक ऐसा समय भी आया जब जमाखोरी और काला बाजारी के कारण बहुत लंबे समय तक अकाल पड़ता रहा। इसलिए बाजार को एक कुशल नियामक की जरूरत थी, जिसके कारण पीएमसी के गठन के लिए इसके अलावा कमोडिटी बाजारों में कई कुशलता प्रोवाइड करने के लिए साथ ही मौसम और वर्षा सूचकांकों को भी कमोडिटी एक्सचेंजों पर व्यापार करने से प्रतिबंधित कर दिया गया। ये सारी चीज़ें वहाँ पे थी। तो जो नियम कतार में थे उसमें अब आगे रेगुलेटरी चैलेंजेस में क्या समस्या आई, जैसे जैसे बाजार की गतिविधि बढ़ती है और मात्रा भी बढ़ती है, तो बाजार सिक्योरिटीज एंड के समान निश्चित रूप से एक मजबूत और स्वतंत्र नियामक निकाय की आवश्यकता होगी। भारतीय विनिमय बोर्ड यानी सेबी, जो सेबी के विपरीत सिक्योरिटीज मार्केट को कंट्रोल करता है, जो कि एक है फ्री सिस्टम स्वतंत्र निकाय वायदा बाजार आयोग, इसको FMC किस विभाग के अधीन है, तो उपभोक्ता मामले और निर्भर करता है इस पर धन के लिए। ये जरूरी है कि सरकार FMC को और अधिक शक्ति प्रदान करे, सुनिश्चित करे कि कमोडिटी बाजारों का व्यवस्थित विकास हो। सेबी और FMC भी दो बाजारों के बीच अंतर संबंध के कारण एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने की जरूरत है। अब जैसे इंफ्रास्ट्रक्चरल चैलेंज आया, तो इसका मुख्य ढांचागत चुनौतियों में शामिल है। सबसे पहला द वेयर हाउसिंग एंड स्टैंडर्डाइजेशन। तो कमोडिटी मार्केट, कमोडिटी डेरिवेटिव्स मार्केट के काम करने के लिए कुशलता से परिष्कृत लागत प्रभावी रिलायबिलिटी और सुविधाजनक होना आवश्यक है। देश में वेयर हाउसिंग सिस्टम है, एक वेयर हाउसिंग उद्योग अभी तक नहीं आया है। भारत आगे भी स्वतंत्र प्रयोगशालाएं, गुणवत्ता परीक्षा केंद्र प्रत्येक क्षेत्र में स्थापित किए जाने की जरूरत है या उनको स्थापित किए जाना चाहिए। गुणवत्ता, ग्रेड, मात्रा और वस्तुओं को प्रमाणित करें ताकि वो उचित रूप से हों। मानकीकृत और भौतिक लेने वाले असीमित खरीदारों की प्रतीक्षा में कोई झटके नहीं हों। गोदाम भी आसानी से स्थित होना चाहिए। दूसरा था कैश वर्सेस फिजिकल सेटलमेंट। तो देखिए, कैश वर्सेस फिजिकल सेटलमेंट ये शायद वर्तमान में अक्षमताओं के कारण है। वेयर हाउसिंग सिस्टम, जो कुल कमोडिटी डेरिवेटिव्स व्यापार का लेवल 1% से 5% तक है, देश भौतिक वितरण में बसा है। इसलिए गोदाम की समस्या स्पष्ट रूप से होनी चाहिए।
एक अच्छी डिलीवरी प्रणाली के रूप में युद्ध स्तर पर संभाला जाता है कि किसी भी वस्तु व्यापार की रीढ़ है। कमोडिटी डेरिवेटिव अनुबंधों की नकद निपटान में एक विशेष रूप से कठिन समस्या ये है कि वर्तमान में वायदा अनुबंध अधिनियम 195 के तहत परिपक्वता पर बकाया संपर्कों के नकद निपटान की अनुमति नहीं है। दूसरे शब्दों में, परिपक्वता पर सभी बकाया अनुबंध फिजिकल डिलीवरी में तय किया जाना चाहिए। इनसे बचने के लिए प्रतिभागी अपने पदों को बंद कर देते हैं परिपक्वता से पहले, इसलिए व्यवहार में अधिकांश अनुबंध नकद में निपटाए जाते हैं, लेकिन परिपक्वता से पहले। यहाँ है इसे व्यापक अभ्यास के करीब लाने और इसे बचाने के लिए कानूनों को संशोधित करने की आवश्यकता है। प्रतिभागियों को अनावश्यक परेशानी से बचाने के लिए। अब जैसे अगला था लैक ऑफ इकोनॉमी स्केल, बहुत अधिक है, तो 5 राष्ट्रीय स्तर और 22 क्षेत्रीय कमोडिटी एक्सचेंजों, हालांकि 133 से अधिक वस्तुओं को डेरिवेटिव ट्रेडिंग के लिए अनुमति दी गई है। डेरिवेटिव केवल कुछ वस्तुओं के लिए लोकप्रिय है, फिर से अधिकांश व्यापार लेते हैं केवल कुछ एक्सचेंजों पर रखें। व्यापार की इतनी मात्रा के साथ कुछ आदान प्रदान करता है। अब व्यवहार संभवतः कुछ और एक्सचेंजों को मजबूत करके इस समस्या का समाधान किया जा सकता है। साथ ही प्रतिभूतियों और कमोडिटी डेरिवेटिव बाजारों के अभिसरण के प्रश्न हैं। लंबे समय से ज्ञात डेबिट किया गया है कि भारत सरकार ने अपने इरादे की घोषणा की है। 2 बाजारों की एकीकृत करें। ये महसूस किया गया है कि इन व्युत्पन्न बाजारों के अभिसरण से प्रयासों की नकल किए बिना पैमाने और दायरे की अर्थव्यवस्था में, जिससे कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट के विकास को बढ़ावा देना है। ये कुछ को हल करने में भी मदद करेगा। डेरिवेटिव बाजारों के नियमन से संबंधित मुद्दे, हालांकि ये होगा कि रिजर्व बैंक जैसे विभिन्न नियामक प्राधिकरणों के बीच पूर्ण समन्वय की आवश्यकता है। तो बैंक ऑफ इंडिया है, फॉरवर्ड मार्केट कमीशन, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है और कंपनी मामलों के विभाग है। ये सब टैक्स एंड लीगल बॉटलनेक, वर्तमान में कुछ की आवाजाही पर प्रतिबंध है। एक राज्य से दूसरे राज्य में माल जैसे जाना है, इन्हें ऐसे प्रतिबंध को हटाने की जरूरत है ताकि एक सच्चा राष्ट्रीय वस्तुओं और डेरिवेटिव के लिए बाजार विकसित हो सकता है। साथ ही नियामक परिवर्तनों की आवश्यकता है, जैसे चुंगी और बिक्री कर, अधिनियम में एक रूपता लाने के लिए देश में वैट लागू कर दिया गया है 2005, लेकिन अभी तक सभी राज्यों द्वारा समान रूप से लागू नहीं किया गया है। और जो चौथा है अवेयरनेस एमंग इन्वेस्टर एंड प्रोसीजर, तो इसमें क्या है, किसानों में जागरूकता पैदा करना, संबंधित निकाय और संगठन जिनमें एक बार संभावित बचाव कर्ता हो सकते हैं, एग्रीगेटर, अन्य बाजार घटक आयोग की प्रमुख गतिविधियों में से एक रहे। 2010 और 11 के दौरान विभिन्न स्टॉक होल्डर के लिए 829 जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। कमोडिटी फ्यूचर मार्केट, इसमें से 486 कार्यक्रम विशेष रूप से किसानों के लिए आयोजित किए गए, जिसमें पिछले वर्ष 515 जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें से 423 विशेष रूप से किसानों के लिए थे
कार्यक्रम पूरे देश में विभिन्न स्थानों पर आयोजित किए गए हैं। इन जागरूकता कार्यक्रमों में किसानों से लेकर विभिन्न श्रेणी के बाजार सहभागियों ने भी भाग लिया। व्यापारियों और कमोडिटी एक्सचेंजों के सदस्य, बैंकरों, सरकारी सहकारी कर्मियों के कर्मचारियों और विश्वविद्यालय के छात्र, सरकारी अधिनियम, वेयरहाउस पेशेवर, कृषि विस्तार कार्यकर्ता, निर्माता आदि इन जागरूकता कार्यक्रमों में परिणाम स्वरूप सृजन हुआ है। अब जैसे कमोडिटी फ्यूचर ट्रेडिंग और लाभों के बारे में विभिन्न घटकों के बीच जागरूकता उनके बीच में दिखाई गई। कार्यक्रम विभिन्न संगठनों, विश्वविद्यालयों के सहयोग से आयोजित किए गए। कृषि विश्वविद्यालय के माध्यम से किसानों के साथ संपर्क रखने वाले नैपकांस किसान, सरकारी समितियों, संघों, जीएस के राष्ट्रीय और क्षेत्रीय बेस कम्युनिटी एक्सचेंज, ये सारे के सारे यहाँ पर इस जागरूकता कार्यक्रम में, यानी कि अवेयरनेस एमंग इन्वेस्टर एंड प्रोड्यूसर, जो प्रोड्यूसर है, जो इन्वेस्टर है, उन सब के लिए एक अवेयरनेस कार्यक्रम था, जिसको इन्हें कंप्लीट करना था, यूज करना था। तो ये था आपका इफिशिएंसी, जो अभी आपने देखा इन सब में। तो ये आपकी इस यूनिट का लास्ट टॉपिक था और आपका ये सिलेबस जो है स्टॉक एंड कमोडिटी मार्केट का ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। जिसको मैंने ख़त्म कर दिया है, इसके नोट्स भी मैं आपको भेज चुका हूँ। उन नोट्सों को आप देखें और जो असाइनमेंट मैंने आपको दिया है, उन असाइनमेंटों को आप अच्छे से करें। उसमें किसी तरह की लापरवाही ना हो। उन्हें अच्छे से निभाएं, उसे कंप्लीट करें। और ड्राइव में जब हम लिंक आपको भेजेंगे, उसी लिंक के माध्यम से आप अपने सारे असाइनमेंट डेट वाइज अपलोड कर दें। तो इस तरह ये आपका जो टॉपिक है, चैलेंज फेस फॉर कम्युनिटी मार्केट, ये आपका कंप्लीट हो गया है। इसको आपको करने की ज़रूरत है, पढ़ने की ज़रूरत है, तो इसे आप पढ़ते रहें। नेक्स्ट जो भी होगा हम आपको बताएंगे, इन्फॉर्म करेंगे। तो ये आपका कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू।